दोस्तों आज आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले बुरी खबर की बात करेंगे, बाद में अच्छी खबर बताएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो बुरी खबर ये है कि फोर्ड कंपनी इंडिया में अपना जो है प्रोडक्शन बंद करने वाली है। अब वो इंडिया के लिए गाड़ियां नहीं बनाएगी। तो आपकी और हमारी सबकी चहेती फोर्ड एंडेवर अब आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी फोर्ड बंद कर देगी। ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत हर्ट करने वाली बात है, क्योंकि फोर्ड एंडेवर मेरी हमेशा से फेवरेट कार रही है और हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों की वो फेवरेट कार हो। अब बात कर लेते हैं कि अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर ये है कि क्योंकि प्रोडक्शन बंद करने वाली है फोर्ड कंपनी, तो हो सकता है शेवरले कार्स की तरह फोर्ड की गाड़ियों के भी जो है कीमत थोड़ी कम हो जाए। जैसे कि शेवरले जब इंडिया से गई थी तो उसकी जो क्रूज कार थी उसकी मार्केट वैल्यू काफी ठीक ठाक थी और वो उससे 5-6 लाख रुपए कम दाम में मिल रही थी। उसी तरीके से अगर एंडेवर पे भी 7-8-10 लाख रुपए कम हो जाए, क्योंकि होगा क्या कि देखो रीसेल वैल्यू अब कम हो जाएगी गाड़ियों की, फोर्ड की भी जो गाड़ी है, क्योंकि जब कंपनी नहीं रहेगी तो लोगों का एक भरोसा सा उड़ जाएगा कंपनी से। इसीलिए रीसेल वैल्यू गाड़ियों की काफी कम होने वाली है फोर्ड की। तो हो सकता है फोर्ड की जो बड़ी गाड़ी है एंडेवर वगैरह, उसकी भी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाए और थोड़ी सस्ते में हमें मिल जाए। तो आपके और हमारे जैसे लोगों का हो सकता है सपना पूरा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से फोर्ड को अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले फोर्ड की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने साल 1926 में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा था इंडिया के अंदर। तब ये फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी थी फोर्ड मोटर्स कंपनी की। लेकिन 1953 में जो ये फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थी, इसको लिक्विडेट कर दिया गया था। कुछ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है फोर्ड ने अपना इंडिया में प्लांट बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद साल 1995 में फोर्ड वापस से इंडिया आई और इस बार फोर्ड ने महिंद्रा के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर किया था, जिसको महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड का नाम दिया गया था। तो जब महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड का जॉइंट वेंचर हुआ था, इसमें दोनों 50-50% के पार्टनर थे। लेकिन 3 साल बाद यानी कि 1998 में फोर्ड सोलो ऑपरेटर बन गया था और उसकी जो है पार्टनरशिप खत्म हो गई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। लेकिन 21 साल बाद फोर्ड ने दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया और वो रीअलाइन हो गई महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। और इसके 1 साल बाद ही यानी कि साल 2020 में इन दोनों कंपनियों का जो जॉइंट वेंचर था वो ब्रेक हो गया था और दोनों कंपनी अपना अलग अलग काम करने लगी थी। और बात आ जाती है एंड में 9 सितंबर की, जब कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन फाइनली बंद करने वाली है। फोर्ड इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर फोर्ड के 2 प्लांट है जहां पर गाड़ियां बनाई जाती हैं। पहला है मरमलाई नगर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, जहां पर फोर्ड इको स्पोर्ट और फोर्ड एंडेवर बनाई जाती है। दूसरा है सानंद गुजरात के अंदर, जहां पे फिगो, एस्पायर और फ्री स्टाइल कार बनाई जाती है। तो ये जो दोनों ही प्लांट है, इन दोनों ही प्लांट को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। हालांकि अभी 1-1.5 साल 2022 तक यहाँ पर प्रोडक्शन चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ियां बना के अभी एक्सपोर्ट करी जाएंगी बाहर के लिए। इंडिया के लिए अब यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं बनाई जाएगी किसी भी प्लांट के अंदर। लेकिन फोर्ड ने अपने कस्टमर्स को यह भरोसा दिलाया है कि वो अगले 10 साल तक उसकी वारंटी, आफ्टर मार्केट पार्ट्स, आफ्टर मार्केट सर्विस और ये सपोर्ट वगैरह जो है वो देते रहेंगे। Accessibility of service and spare parts, quality of service with a family wali feeling, competitive cost of ownership and the honoring of our warranty promise. अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कितनी सच्चाई है इस बात के अंदर और कितने सालों तक फोर्ड की सर्विस वगैरह उसके कस्टमर्स को मिलती रहेगी। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब शेवरले कार इंडिया से गई थी तो उसकी सर्विस वगैरह में काफी दिक्कत आने लगी थी। 2-3 साल बाद ही उस गाड़ी के पार्ट्स भी इंडिया में मिलने थोड़े मुश्किल हो गए थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या वो रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से फोर्ड के हालात आज इतने खराब हो गए हैं। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर आता है गाड़ियों की सेल। यानी कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो फोर्ड की गाड़ियों की सेल बहुत ही खराब देखने को हमें मिल रही थी। देखो पिछले 1-1.5 साल से तो कोविड चल रहा है, तो सारी ही गाड़ियों की बिक्री में फर्क पड़ा था। लेकिन अगर मैं जुलाई महीने की 2020 की बात करूं तो 2020 में करीब 1,97,000 गाड़ियां इंडिया में बिकी थी सारी कंपनीज की। वहीं अगर मैं बात करूं साल 2021 की, तो जुलाई के महीने में देश भर के अंदर करीब 2,94,330 गाड़ियां बेची गई थी। तो ये जुलाई 2020 से जुलाई 2021 में आपने देखा होगा करीब 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। बात करो अगर मैं जून और जुलाई के महीने की 2021 की, तो करीब 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची थी मारुति सुजुकी ने। बात करूं अगर मैं फोर्ड कंपनी की, तो 4,500 से 5,000 गाड़ियां फोर्ड कंपनी ने देश भर में बेची थी। अब आपने देखा होगा कितना फर्क है, मारुति बेच रही है 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां, फोर्ड 5,000 भी नहीं बेच पा रही। तो यही चीज चल रही है फोर्ड के साथ पिछले कुछ सालों से, जिसकी वजह से करीब $2 बिलियन का नुकसान फोर्ड को पिछले 10 सालों में हो चुका है। दूसरा रीजन जो यहाँ पर है फोर्ड के डूबने का, वो है महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप। फोर्ड के एक बड़े ऑफिशियल का कहना था
कि भाई जो हमने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करी थी वो हमारी सबसे बड़ी गलती रही है। हुआ क्या था कि फोर्ड ने 2019 में महिंद्रा कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो XUV 700 जो गाड़ी लॉन्च हुई है महिंद्रा की, उसी की तर्ज पर एक गाड़ी आने वाली थी फोर्ड की। उसके बाद XUV 300 का इंजन और फिर फोर्ड का जो ये इको स्पोर्ट है उसके लिए एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इन दोनों कंपनीज के बीच। और इसी वजह से फोर्ड कंपनी बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। लेकिन कोविड की वजह से हुआ क्या था, महिंद्रा को अपनी गाड़ियों के बेचने के लाले पड़ गए थे। तो वही चीज होती है ना यार, जब आप खुद फंसे हुए हो तो पहले आप अपनी जान बचाओगे या दूसरे की। क्योंकि पिछले 3-4 साल में फोर्ड की कोई भी नई गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। और पिछले कुछ सालों से फोर्ड लॉस में चल रही थी, तो फोर्ड नहीं चाहती थी कि वो अपने दम पर पैसा खर्च करके नई गाड़ी का मैन्युफैक्चर करे। इसी वजह से वो जॉइंट वेंचर कर रही थी महिंद्रा के साथ, और महिंद्रा के साथ मिलकर ही वो नई गाड़ियां लाना चाह रही थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फोर्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो लोग फोर्ड के लिए नौकरी कर रहे थे, उनका क्या होगा। तो 4000 एम्प्लॉइज अपनी नौकरी खोने वाले हैं इन प्लांट्स के बंद होने के बाद। हालांकि 11000 लोग फोर्ड के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो दोनों प्लांट्स है वहां पर एक्सपोर्ट के लिए काम चलता रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर का, डेटा साइंस का, और ये जो फाइनेंस वगैरह के सारे काम है वहां पर चलते रहेंगे। 600 एम्प्लॉइज सानंद फैक्ट्री के अंदर भी फोर्ड के लिए काम करते रहेंगे, फोर्ड का बिजनेस बढ़ाने के लिए बाहर कंट्रीज में। तो अब बात करते हैं उस सवाल की कि फ्यूचर प्लान्स क्या है फोर्ड के इंडिया को लेकर। तो फोर्ड ने इस बारे में क्लियर जवाब दिया है कि छोटी मोटी गाड़ियां भी वो लॉन्च नहीं करने वाली या फिर प्रोडक्शन नहीं करने वाली इंडिया के लिए आने वाले कुछ सालों तक। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ लग्जरी कार्स जैसे कि फोर्ड मस्टैंग हो गई, मैक ईओ हो गई, और कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को वो इंडिया में लॉन्च करने वाली है, यानी कि एक्सपोर्ट करेगी, और इंडिया में वो कार अवेलेबल रहेगी लोगों के लिए। तो ये एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो फोर्ड की लग्जरी कार्स को खरीदना चाहते हैं। तो क्योंकि फोर्ड की छोटी गाड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे हो सकता है इंडिया के अंदर जो फोर्ड के शोरूम है तो वो बहुत ही ज्यादा कम होने लग जाएंगे। क्योंकि जो लग्जरी कार्स भी बिकेंगी वो एक बड़े सिटी में एक ही शोरूम बहुत होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिक्री तो उनकी होती नहीं है लग्जरी कार्स की। तो इस वजह से धीरे धीरे फोर्ड के शोरूम भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। दोस्तों, इससे पहले भी कई बाहर की कंपनीज इंडिया की मार्केट को छोड़कर जा चुकी हैं। जैसे पिछले साल ही हार्ले डेविडसन ने प्रोडक्शन बंद किया था इंडिया में, उससे पहले कि शेवरले जो है वो भी जा चुकी है। तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी इंडिया में इतने लोग है यार, इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया एक बहुत ही अच्छा डेवलपिंग नेशन भी है, अब लोग अपनी लाइफ स्टाइल सुधार रहे हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद भी क्यों कंपनीज को इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। इस चीज में कहीं ना कहीं कंपनी की ही कमी सामने आती है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में भी अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की ही पॉलिसीज में कुछ ना कुछ कमी है। तो फोर्ड को इस बारे में सोचना चाहिए कि कहां वो कमी कर रही थी और किस तरीके से उन कमियों को सुधारा जा सकता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों यही कि फोर्ड फ्यूचर में इंडिया में वापस आए और दोबारा से सड़कों पर हमें फोर्ड एंडीवर देखने को मिले। हालांकि देखने को तो अभी भी मिलती रहेगी, लेकिन वापस से जब इंडिया में आ जाएगी तो उसकी खुशी लोगों में कुछ अलग ही होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।